जनरली देखने आया था प्रोटेस्ट के कैसा होता है क्या है। तो यहाँ आकर मैंने जब ये लोगों से मैं मिला तो मेरे भी अंदर एक मतलब क्रांति वाली चीज जाग गई कि मतलब इस देश के लिए कुछ तो हम बदलाव अगर करेंगे, युवा हम मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए हम अगर आज हम हमारा कदम नहीं उठाएंगे तो कल कुछ बदलेगा नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर फिर रुक गया। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। ये प्रदर्शन अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया। यहाँ शिक्षक हैं, किसान हैं, अलग अलग राज्यों से आए युवा हैं जो अपने अपने कारणों से इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। हमने बात की महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आए कुछ लोगों से जो इस आंदोलन को सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक लंबी लड़ाई मानते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आए फारूक खान से हमारी मुलाकात हुई। वे छात्र नहीं हैं बल्कि भारत भ्रमण पर निकले थे, वो भी 0 रुपए में यात्रा करते हुए। उनकी योजना दिल्ली से उत्तराखंड होते हुए केदारनाथ जाने की थी, लेकिन दिल्ली आने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर देखे इस आंदोलन को अपनी आंखों से देखने का फैसला किया। वे कहते हैं कि पहले उन्हें देश की इन समस्याओं की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। हम तो इससे वाकिफ थे ही नहीं पहले, हम हमारा काम कर रहे थे और हमारा ट्रैवल में तो हमें कोई इतनी हम न्यूज वगैरह देखते नहीं है, न्यूज चैनल तो हम देखते नहीं। जेनजी जनरेशन आपको पता होगा कि कोई टीवी तो देखती है ही नहीं, तो इंस्टाग्राम पर भी जो चीजें आती है हम वही कंज्यूम करते, तो उस पर हमें इतना पता नहीं लगता था। लेकिन जब ये यहाँ पर मैं आया और रियल पीपल से जब मैं मिला तो उनसे मुझे रियल जो प्रॉब्लम है हमारे देश की वो पता चली। फारूक ने अपनी पूरी यात्रा रद्द कर दी है। अब वो 20 जुलाई के संसद मार्च में भी शामिल होंगे। पेशे से लेडीज टेलर फारूक कहते हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स है वो सही नहीं है हमारे यहाँ के, इतना शिक्षा व्यवस्था कोई सही है नहीं, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज हम चाइना से कैसे मुकाबला करेंगे। उन्हें लगता है ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। आंदोलन का तो पॉजिटिव ही निर्णय निकलने वाला है, ये हमें अंदर से उम्मीद है कि जितना हमने परिश्रम किया है इस आंदोलन के लिए तो इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले हमें। तो 20 जुलाई तक हम वेट करेंगे। राजनीति पर फारूक का कहना है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। वे अन्ना आंदोलन का भी जिक्र करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसे आंदोलन आगे चलकर राजनीतिक दल बन जाते हैं तो उनका जवाब था, ले सकता है लेकिन क्या है कि अभी उतनी बड़ी ये पार्टी है नहीं ना हमारी सीजेपी, तो इसलिए अभी पॉलिटिकल का तो कुछ सोचा नहीं है इन्होंने। फारूक बताते हैं कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। कैमरे पर वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, आई एम द कॉकरोच। वहीं हमसे मिले बिहार और बंगाल से आए 2 छात्र। बिहार के बेगूसराय से आए इस युवक का शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना है, जरूर सुनिए। कंपटीशन तो बिहार में बहुत है। कोई भी मतलब नॉर्मल वैकेंसी निकलती है तो उसमें लाखों करोड़ों फॉर्म गिरते हैं। मतलब जितने सीट रहती है उससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। बहुत कंपटीशन है और उसमें भी पेपर लीक हो जाता है तो वो भी जो बच्चे एग्जाम जितने सीट है उसमें भी वैकेंसी मतलब निकली तो पेपर लीक हो गया तो उन बच्चे का भी सपना टूट जाता है जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है या फिर बहुत मन लगा के तैयारी की। सारे लोगों का सपना टूट जाता है। तो मिलते हैं शीतल से। वो खुद छात्रा नहीं, एक टीजीटी टीचर है और गणित और विज्ञान पढ़ाती है। छोटे स्कूलों से लेकर बड़े निजी स्कूलों तक बच्चों को पढ़ा चुकी शीतल के मुताबिक समस्या सिर्फ सरकारी स्कूलों में नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है हमारे देश में। बच्चों को बस रट्टाफिकेशन पे मजबूर किया जाता है। बड़े से बड़े स्कूलों का सेम हाल है। मैंने छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह के स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है एज अ ट्यूटर या स्कूल में जाके, और हर जगह ऑलमोस्ट सेम स्थिति है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। उनके मुताबिक शिक्षक मेहनत करते हैं लेकिन पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। जो शिक्षा किताबों में है वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है। टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाई जाती हैं चीज, टीचर्स मेहनत करते भी हैं लेकिन जो ओवरऑल सिस्टम है वो बहुत ही करप्टेड है। सिलेबस के हिसाब से चलना, बच्चे को अपनी फुल क्रिएटिविटी एक्सप्रेस ना करने देना, उसी का ही आगे चल के ये नतीजा होता है। शीतल कहती हैं कि इस व्यवस्था का नतीजा उन छात्रों की तस्वीरें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है।
जंतर मंतर पर लगे पोस्टरों की तरफ इशारा करते हुए वो कहती है कि इतने 22 लगभग ये इसमें तो 17-18 बच्चों की फोटो लगी हुई है। इसके बाद भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड्स किया, तो उनकी फोटो अभी यहाँ नहीं है, स्टेज पर है। सरकार के रवैये पर शीतल का कहना है कि अभी तक जवाब सकारात्मक नहीं रहा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इतने दिनों की भूख हड़ताल के बाद सरकार बातचीत करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला जाएगा। यही हमारी मुलाकात होती है अमित कुमार से। वो पहले दिन से आंदोलन में जुड़े हैं और उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल भी की थी। हंगर स्ट्राइक हमने सोनम सर के साथ शुरू किया था और 16th डे पे मैंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया था, तबीयत खराब होने और एक हमारे साथी विजेता जी के द्वारा समझाए जाने पर हमने अपना हंगर स्ट्राइक ब्रेक कर दिया था। अमित बताते हैं कि सिर्फ इसी टेंट के नीचे करीब 10 लोगों ने भूख हड़ताल की, जबकि दूसरे टेंट में आयसा के छात्र भी अनशन पर बैठे हैं। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोग अब तक भूख हड़ताल कर चुके हैं। और जस्टिस सूर्यकांत की कॉकरोच टिप्पणी का जिक्र आते ही अमित कहते हैं, मेरी थिंकिंग के हिसाब से जो सीजीआई ने, सूर्यकांत जी ने जो बोला है वो बहुत अच्छा बोला है। उससे ये युवा, ये बच्चे जागरूक हो गए, इन्हें अपनी अहमियत का पता लग गया। एक देश पे एक इतने बड़े पद पे बैठने वाला व्यक्ति इन युवाओं के लिए, पढ़े लिखे गए बच्चों के लिए उसकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, क्या वो बोल रहा है, उसने बहुत अच्छा बोला। आज इन बच्चों का जमीर पैदा होगा, जमीर जाग गया इनका। अमित कुमार खुद किसान परिवार से आते हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरा सिस्टम खराब हो गया। आप एक चीज देख कर देखो, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, वो कैसे कैसे अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपनी जमीन गिरवी धर के, ब्याज पे पैसे लेके, जमीन बेच के। लेकिन जब वही बच्चा योग्य होने के बावजूद पेपर लीक की वजह से नौकरी नहीं पा पाता तो पूरा परिवार टूट जाता है। अमित बताते हैं कि उन्होंने 12 दिन तक भूख हड़ताल की, लेकिन मेडिकल इश्यूज की वजह से उन्हें स्ट्राइक छोड़नी पड़ी। ये लड़ाई मेरे खुद की लड़ाई नहीं है, ये सोनम सर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देशवासियों के, हर गार्जियंस की, हर बच्चे की लड़ाई है। उन बच्चों का भविष्य खराब होने वाला आने वाले टाइम में, अगर ये अब भी लोग जागरूक नहीं हुए अपने बच्चों के प्रति, इनके भविष्य के प्रति, तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। उनके मुताबिक अगर अब भी लोग नहीं जागे तो आने वाला समय और कठिन होगा। ये चिंगारी जो जंतर मंतर से अब चालू हुई है, यहाँ से जो आग लगी है, ये एक ज्वालामुखी बनेगी और पूरे सिस्टम को जला के राख कर देगी। जो सिस्टम भ्रष्ट है, गलत है, उसके विरोध में ये आंदोलन यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। जब उनसे पूछा गया कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो अमित कहते हैं कि समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की है। लेकिन उनका मानना है कि अगर नैतिक जिम्मेदारी होती तो धर्मेंद्र प्रधान को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान को तो कहने की, इन्हें बैठने की जरूरत भी नहीं थी। प्रधानमंत्री को चाहिए था उसका इस्तीफा लेता। अगर उसमें कोई ये था, मर्यादा थी, कुछ वो थी, सोच थी, धर्मेंद्र प्रधान को खुद पहले अपना इस्तीफा देना चाहिए था। कहना लो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरी वजह से इतने बच्चों ने सुसाइड किया, ये पेपर लीक हो गए। क्या ये इस सिस्टम को नहीं संभाल सकते? और क्या करेंगे? अमित अन्ना हजारे आंदोलन और किसान आंदोलन का उदाहरण देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि किसान 13 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे, कीलें ठोकी गई, बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। उनके मुताबिक मुख्यधारा की मीडिया इस आंदोलन को नहीं दिखा रही है। ये भी आंदोलन कोई इतना जल्दी खत्म नहीं होने, इसमें भी टाइम लगेगा। यूट्यूबर वगैरह है जो गोदी मीडिया नहीं है, अलग के चैनल है, ये लोगों को दिखा रहे, जागरूक करे। उनसे गांव में, देहात में ये आंदोलन पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और इसमें सुधार। आंदोलन को आप जमीनी स्तर तक, आखिरी सवाल, जमीनी स्तर पे तो क्या है, एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जानता वो भी है, पता उसे भी सब कुछ है, वो बोल नहीं सकता, वो डरता है सिर्फ कि ये है। लेकिन जो सोच है गरीब आदमी की, किसान की, गांव के स्तर पे हर आदमी की सोच यही है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, ये गलत हो रहा, ये धीरे धीरे अपने आप पहुंचने लग रहा है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये जागृति पैदा होकर रहेगी आने वाले समय। आकाश पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से है और यहाँ दिल्ली में जाकिर हुसैन कॉलेज में हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। एनईपी
यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लेकर छात्रों में कई जगह विरोधाभास नजर आया। सुनिए आकाश का एनईपी पर क्या कहना है। सरफेस लेवल एजुकेशन जिसको कहते हैं कि कोई भी सब देखिए, द प्रॉब्लम विद एनईपी इज इट एड्स वेरियस अदर कोर्सेज दैट यू हैव टू स्टडी, बैक, सेक, जी एंड मेनी अदर्स, राइट। अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमको अलग अलग सब्जेक्ट सीखनी चाहिए, बट जब तक वो सब्जेक्ट सिखाने के लिए टीचर के पास साधन नहीं होंगे तो वो सिखाएगा क्या। हम जब तक इनोवेशन के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक होगा क्या। हम देखिए, फॉर एग्जांपल बिहार में इन लोगों ने कोचिंग सेंटर्स बंद करवा दिए। दिस इज कॉल्ड अ रिएक्शनरी गवर्नमेंट। मेरे हाथ में गर्मी लगी और मैंने हाथ हटा लिया, बट मैंने ये नहीं पूछा कि आग लगा क्यों था भाई।